अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अख्तर मिर्ज़ा हाज़िर हूँ लंबे वक्त के बाद लेकर गुरु ज्ञान। दोस्तों, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के चलते मैं थोड़ा सा असहज था और अपना जो प्रोग्राम मैं करता हूँ वो कर नहीं पा रहा था। लेकिन अब आप लोगों की दुआओं से कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम जिस तरीके से बदस्तूर चलता था वैसे बदस्तूर हमारा प्रोग्राम जारी व सारी रहेगा। दोस्तों, बग़ैर वक्त को बर्बाद किए हुए सबसे पहले आपसे दरख्वास्त, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बग़ैर वक्त को बर्बाद किए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और हमारा टॉपिक है आज तालिबान। ज़ाहिर सी बात है, तालिबान के जहन में आने के बाद उसकी कोई पॉजिटिव इमेज तो हमारे जहन में आती नहीं है। और तालिबान है भी नहीं, अभी तक का जो उसका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके अकॉर्डिंग है भी नहीं वो इस लायक कि उसकी इमेज हम अपने जहन में पॉजिटिव बनाएं। हो सकता है कि मेरी राय से बहुत से लोगों को तकलीफ़ हो, हर्ट फील करें, लेकिन मैं वही बयान करता हूँ, मैं वही बोलता हूँ जो सच होता है। सच बेशक कड़वा होता है और किसी को बुरा लगे तो उसके लिए एडवांस में माज़रत। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान का काबिज़ हो जाना कोई ना तो नई बात है और ना बड़ी बात है। लेकिन काबिज़ हो जाने के बाद अफ़गानिस्तान के हक़ में है ये या अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ है ये बात? जहाँ तक मेरी छोटी सी समझ कहती है, मेरी अक्ल कहती है, ये अफ़गानिस्तान के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ है। बहरहाल आज हम बात करेंगे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर जो हमें वाज़े तौर पर क्लियरली हमें नज़र आ रहे हैं। और वो क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर इसको अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के आने से लगता है कि ये अफ़गानिस्तान के लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल होने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मिसमैनेजमेंट। दोस्तों, जब कोई भी सत्ता चेंज होती है उसका एक सिस्टम होता है और सबसे अच्छा सिस्टम होता है पूरी दुनिया के अंदर, जो सबसे ज़्यादा है वो है डेमोक्रेटिक सिस्टम। लेकिन चूंकि इन्होंने इस सत्ता को कब्ज़ाया है, छीना है, इसके बाद एक भगदड़ सी मची हुई है, बेयकीनी का सा आलम है, जिसकी वजह से मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जिसकी कुछ तस्वीरें आपने देखी कि लोग जहाज़ों के टायर्स वगैरह तक से लिपट के फ़्लाइट्स के साथ उड़ गए और नतीजतन क्या हुआ कि थोड़ा सा ऊपर उड़ने के बाद फ़्लाइट के वो लोग नीचे गिर गए और मर गए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, डेमोक्रेसी का कत्ल। दोस्तों, एक तो वैसे ही अफ़गानिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं थी, लेकिन जो थी उसका भी कत्ल कर दिया गया। ये तकलीफ़ देह है और ये आगे आने वाले वक्त में अफ़गानिस्तान के लिए नासूर बन जाएगा, नासूर का काम करेगा। तीसरी चीज़ दोस्तों, डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट, अड़चन, बार इन द वे ऑफ डेवलपमेंट। जब जाहिर सी बात है, नाअहल लोग, अनपढ़ लोग, कुपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग, जाहिल लोग जब किसी मुल्क की हुकूमत संभालेंगे, ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है डेवलपमेंट कहाँ होगा? क्यों नहीं होगा डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इसलिए नहीं होगा दोस्तों क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान की आवाम के जो जहन है उसके अंदर खौफ भरा हुआ है और इस खौफ का आलम यह है कि जाहिर सी बात है सारे प्रोजेक्ट्स सब कुछ हैंग हो गए, लटक गए, सब कुछ पेंडिंग हो गया। उसके बाद दोस्तों, एक और जो अहम पॉइंट है वो है एजुकेशन सिस्टम, डाउनफॉल ऑफ एजुकेशन सिस्टम। हो सकता है मेरी बात से आप इत्तेफाक ना रखते हों, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। जाहिर सी बात है कि जब अनपढ़ लोग या कम पढ़े लिखे लोग या ताकत के नशे में चूर लोग किसी मुल्क की हुक्मरानी अपने हाथ में ले लेते हैं तो वहाँ एजुकेशन सिस्टम धर्म भ्रम हो जाता है। और अफ़गानिस्तान में ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, तो ये भी अफ़गानिस्तान के हक़ में कतन भी अच्छा इशारा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने आने के बाद
बहुत तेज़ी से लोगों को नौकरियों से निकालना, भगाना सब जगह पे, चाहे वो पुलिस की जगह हो, चाहे वो फोर्स की जगह हो, आर्मी वगैरह की, या किसी भी क्लेरिकल जॉब हो, कुछ भी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फील्ड में, सब जगह पे तालिबान ने कब्ज़ा किया है। जो लोग पहले से नौकरियां कर रहे थे, अभी वक्ती तौर पे वो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला है। और ऐसा ना हो आने वाले वक्त में यही सिस्टम रहे तो वो लोग परमानेंटली अनएम्प्लॉयड हो जाएं, वो लोग परमानेंटली बेरोज़गार हो जाएं। दूसरा दोस्तों, जो एक और अहम पॉइंट है वो है, जो बहुत अहम है, फीमेल की, औरतों की दुर्दशा, बुरी हालत। दोस्तों, तालिबान का पहले से ही रिकॉर्ड रहा है, ये औरतों के फेवर में कभी भी अच्छा नहीं रहा है। हम मानते हैं इस्लाम को फॉलो कीजिए, आप मुस्लिम ममलिकत हैं, इस्लाम को फॉलो करना आपका फ़र्ज़ है, लेकिन इतना जितना हक है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ औरतों को घर की चार दीवारी तक कैद करके फिर इतना पिछड़ जाएं कि किसी भी रेस में आप शामिल होने के लायक ना रहें। दोस्तों, एक और अहम चीज़ है, वो है क्राइम ग्राफ। तालिबान जाहिर सी बात है कोई डेमोक्रेटिकली या लीगली तो आया नहीं है, और जब ये आया है तो उल्टी सीधी बातें, भगदड़ भाग, जिसके पल्ले जो पड़ रहा है, जिसके हाथ जो लग रहा है, वो उसको हमारे यहाँ हिंदी में एक शब्द बोला जाता है, अराजकता। एक अराजकता का सा माहौल है, लूट मार का सा माहौल है, जो कि अफ़गानिस्तान के फेवर में नहीं है। कंक्लूजन यही है कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल अगर किसी भी मुल्क की हुकूमत अपने हाथ में लेना चाहता है तो उन्हें डेमोक्रेटिकली, या जो भी उस कंट्री का सिस्टम हो, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ की हुकूमत अपने हाथ में लेना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती छीन के या कब्ज़ा करके। अगर मेरी बात से आप मुत्तफ़िक़ हों, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना फरामोश नहीं कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।